नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आधुनिक भारतीय इतिहास की कक्षाओं में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में। जहाँ पिछली क्लास में हमने ये समझा था कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर में अपना विस्तार किया। 4 आंग्ल-मैसूर युद्ध होते हैं। चौथे युद्ध में 1799 में लॉर्ड वेलेज़ली टीपू सुल्तान को मार देता है और इसी के साथ मैसूर भी ब्रिटिश आधिपत्य में आ जाता है। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे मैसूर पर अधिकार नहीं करती है। मैसूर का एक छोटा सा क्षेत्र वहां के पूर्ववर्ती शासकों अर्थात वोडेयार वंश को दे दिया जाता है और उनके साथ सहायक संधि अर्थात सब्सिडरी अलायंस कर लिया जाता है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से क्लास देखी होगी और एप्लीकेशन में जो हमारी क्विज है, जो भी हमारे पेड विद्यार्थी हैं, उन सभी लोगों ने उस क्विज को भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। मैं बार बार आपसे एक ही बात बोलता हूँ, क्विज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्चर देखना है, पीडीएफ पढ़ना है, बहुत अच्छे से क्विज लगानी है, तब जाके आपकी प्रिपरेशन पूरी हो पाएगी। एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिल पाएगी प्यारे दोस्तों, क्योंकि वही है, रिवीजन जितना कर पाओगे, जितना रिटेंशन चीज़ों का कर पाओगे एग्जाम में, उतना अच्छा परफॉर्म करोगे, उतने बेहतर नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है। अब आज और कल की क्लास में हमें सिख साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। याद कीजिए, हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आपसे कहा था कि दो टॉपिक, एक सिख और एक मराठा। उस समय आपने प्रश्न भी किया था कि सर आपने सिख और मराठा को छोड़ दिया है। तब हमने कहा था कि सिख और मराठा ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो हम आधुनिक भारतीय इतिहास में कवर करेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कवर करेंगे। तो अब दो कक्षाओं में आज हमें सिख धर्म के बारे में बात करनी है, सिखिज्म के बारे में बात करनी है और कल की क्लास में हमें यह समझना है कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या महाराजा रणजीत सिंह के साथ संबंध होते हैं। फिर आगे जाकर के दलीप सिंह के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब का भी विलय कर लेती है, पंजाब पर भी अधिकार कर लेती है। ठीक। तो आज हम सिख गुरुओं के बारे में समझेंगे। 10 सिख गुरु जो हुए, सिख धर्म की शुरुआत कैसे हुई, गुरुओं के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए, बंदा बहादुर का क्या योगदान है, इन सब के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है। तो हो सकता है जिस भी किताब से आप एमसीक्यू लगाते हो उसमें ये टॉपिक आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ना मिले, आपको ये प्राचीन भारतीय मध्यकाल में मिले। तो एक बार आप देख लेना, जहां पर भी एमसीक्यू मिले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है। तो क्या क्या पढ़ेंगे एक बार हम जान लेते हैं। पहले हम सिख धर्म के बारे में जानेंगे और सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में हम जानेंगे। फिर हम आरंभिक सिख साम्राज्य, अर्ली सिख एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिख साम्राज्य कैसे बना, कैसे शुरुआत हुई, महाराजा रणजीत सिंह ने कैसे सिखों की 12 मिसलों का एकीकरण किया और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद हम महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, फिर महाराजा दिलीप सिंह के बारे में, महारानी जिंद कौर के बारे में, पंजाब का महत्व, पहला आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में जानेंगे। और ये भी आपको हमने बताया था कि जब भी हम आंग्ल में सॉरी एंग्लो पंजाब वॉर के बारे में पढ़ेंगे, तो आंग्ल पंजाब या आंग्ल सिख युद्ध पढ़ने के बाद ही आपको कोहिनूर की पूरी कहानी भी बता देंगे कि कैसे कोहिनूर आंध्र प्रदेश से अपना सफर शुरू करता है, दिल्ली जाता है, मुगलों के पास जाता है, ईरान जाता है, अफगानिस्तान, पंजाब और अंततः ब्रिटेन, और ब्रिटेन में भी रानी के ताज में, और अब रानी के ताज से निकल करके उसे लंदन टावर में एक प्रदर्शनी के रूप में रख दिया गया है। तो ये सारी की सारी कहानी को हम डिस्कस करेंगे। ये पूरी की पूरी स्टोरी भी हम कोहिनूर की जानेंगे। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए, सिख धर्म में 10 गुरुओं का महत्व है। सिखिज्म में 10 गुरुओं का महत्व है और गुरु नानक देव जी, हाल ही में इनकी जयंती थी। तो गुरु नानक देव जी के द्वारा ही सिख धर्म की शुरुआत की गई थी, सिखिज्म को शुरू किया गया था। और फिर सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। जैसे जब हम जैनिज्म की बात करते हैं तो जैन धर्म में हमें 24 तीर्थंकर मिलते हैं, उसी तरह सिख धर्म में हमें 10 गुरु मिलते हैं। और गुरु गोबिंद सिंह के बाद जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब, उसे ही अगला गुरु मान लिया गया और वही अब गुरु हैं। गुरु ग्रंथ साहब को ही या आदि ग्रंथ को ही गुरु माना जाता है। तो 10 गुरु हुए। सबसे पहले गुरु नानक देव,
गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन या गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। प्यारे दोस्तों, कई बार ये सवाल पूछे गए हैं जब गुरुओं के नाम लिखे गए हैं और उन्हें क्रम से जमाने के लिए बोला गया है। तो इसी क्रम में याद रखिएगा कि सबसे पहले गुरु नानक देव जी आए, फिर गुरु अंगद आए, उसके बाद गुरु अमरदास आए, फिर गुरु रामदास आए, गुरु अर्जुन आए, गुरु हरगोविंद आए, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, फिर गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। और याद रखने का तरीका भी है। देखिए, ये जो तीन जिनमें हर लगा है ये एक साथ है। शुरू के तो तीन याद रहेंगे ही आपको कि गुरु नानक देव, गुरु अंगद और गुरु अमरदास। गुरु नानक देव, गुरु अंगद और गुरु अमरदास, ये तीन हो गए। फिर इन दो याद कर लीजिए, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन। फिर ये तीन याद कर लें, गुरु हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, और फिर तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेंगे, यही चीजें हमें याद करनी है। एग्जाम में एट द एंड यही पूछा जाता है। तो सबसे पहले आएंगे गुरु नानक देव, ठीक है। उसके बाद आएंगे गुरु अंगद, ठीक है। गुरु नानक देव, गुरु अंगद, फिर आएंगे गुरु अमरदास, गुरु अमरदास। इसके बाद आएंगे गुरु रामदास, ठीक है। फिर आएंगे गुरु अर्जुन, ठीक है। ये पांच हो गए। फिर हमने याद किया कि सर उसके बाद गुरु हर गोविंद, ठीक है। उसके बाद गुरु हर राय, ठीक है। उसके बाद गुरु हर किशन, ये आठ हो गए, ठीक है। फिर गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, और आखिरी में गुरु गोविंद सिंह। तो अगर आप इस तरीके से याद करेंगे चीजों को, जब भी कोई टॉपिक मुश्किल हो उसे तोड़ करके याद करने की कोशिश किया करें, जल्दी आपको याद हो जाएगा। क्रम से ही याद करना, क्योंकि परीक्षाओं में क्रम ही पूछा जाता है, एग्जाम में ऑर्डर ही पूछा जाता है, ठीक है। चले, तो अब हम एक एक गुरु के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। एक एक गुरु के बारे में हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों, कि गुरुओं के द्वारा कौन कौन से महान कार्य किए गए, ये हम जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं कि एक ना एक सवाल आपको यहां से देखने मिल जाएगा, तो बहुत अच्छे से ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुरु नानक देव के बारे में। ये लिस्ट पूरी बनी हुई है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में। तो गुरु नानक देव जी जो हैं साथियों, ये सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु हैं। ही इज द फाउंडर एंड फर्स्ट गुरु इन दी सिखिज्म। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहिब में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के तलवंडी वाले क्षेत्र में आता है। तो आपने देखा भी होगा, हमने करतारपुर कॉरिडोर बनाया, ननकाना साहब की यात्रा होती है। तो गुरु नानक देव जी, जो कि सिख धर्म के पहले गुरु हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को। 1469 को ननकाना साहिब तलवंडी वाले क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। दूसरा, इनके पिता का नाम कल्याण चंद या मेहता कालू जी था। माता का नाम तृप्ता देवी, पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी, और दो पुत्र थे इनके, श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद। ये चीजें जनरली नहीं पूछी जाती हैं। हाँ, ये जरूर पूछा गया था एक बार कि गुरु नानक देव जी के पिता का नाम क्या है, तो मेहता कालू जी या कल्याण चंद जी, ठीक है। इसके बाद याद रखना कि इन पर पंडित ब्रजनाथ, पंडित गोपाल दास और बाबा फरीद का प्रभाव था। इनकी मृत्यु, इनका देहांत 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में हुआ। डेरा बाबा ये भी पाकिस्तान में ही आता है। तो इनका जन्म स्थान क्या है? ननकाना साहब, तलवंडी, पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान। और इनका देहांत कहाँ पर हुआ? तो 1539 में करतारपुर, डेरा साहिब, पाकिस्तान में इनका देहांत हुआ था। तो ये बहुत बेसिक जानकारी है, ये आपको पता होनी चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको रिकॉल भी करवा देंगे तो याद भी हो जाएगा जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब साथियों, इनके मुख्य कार्यों की अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी, जिसमें जपूजी साहिब बहुत प्रमुख रचना है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है, और
आसादी वार, ये दो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जपूजी साहिब और आसादी वार, ये दो प्रमुख रचनाएं हैं। ये पाखंड और अंधविश्वास का विरोध करते थे। लंगर व्यवस्था की शुरुआत इनके द्वारा की गई। पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में ये मानते थे। इन्होंने एक ओमकार का नारा दिया, अर्थात ईश्वर एक है। इन्होंने एक ओमकार का नारा दिया, अर्थात ईश्वर एक है। भेदभाव का विरोध करते थे। तीन मूल सिद्धांत, नाम जपना, कीर्तन करना और वन रखना, ये तीन मूल सिद्धांत दिए गए। चार प्रमुख उदासियां इनके द्वारा की गई, भारत, तिब्बत, श्रीलंका, अरब और फारस वाली उदासियां। ये मक्का और मदीना की यात्रा की थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु नानक देव जी के द्वारा कितनी उदासियां की गई, तो चार उदासियां की गई। उदासियों का मतलब था धार्मिक यात्राएं। तो उन्होंने भारत में भी कई जगह पर यात्रा की और जहां जहां पर ये गए, जहां जहां पर ये रुके, वहां पर आज गुरुद्वारे बनाए गए हैं। जबलपुर के पास एक बहुत सुंदर जगह है अमरकंटक, जहां से माँ नर्मदा नदी का उद्गम होता है प्यारे दोस्तों। वहां पर भी आपको गुरुद्वारा मिलेगा। तो जहां जहां पर ये भारत में गए, जहां रुके, वहां आज गुरुद्वारे बनाए गए। भारत के अलावा इन्होंने तिब्बत की यात्रा की, श्रीलंका की यात्रा की और अरब और फारस अर्थात अरब और ईरान की भी इन्होंने यात्रा की है। तो इनके द्वारा चार उदासियां की। तो अब एट द एंड हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है? सर, हमें बेसिक बातों में ये याद रखना है कि जो गुरु नानक देव जी हैं, इनका सॉरी हाँ, गुरु नानक देव जी का जो जन्म है, ये कहाँ पर हुआ था? ननकाना साहिब। जन्म कहाँ पर हुआ था? ननकाना साहिब। कहाँ पर आता है सर ननकाना साहिब? तो ननकाना साहिब वाला जो इलाका है वर्तमान में तलवंडी नाम की जगह है पाकिस्तान में, वहां पर आता है। वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। दूसरा हमें ये जानना होगा कि इनका जो देहांत है वो डेरा बाबा या करतारपुर, डेरा बाबा या करतारपुर जो वर्तमान में पाकिस्तान में आता है, वहां इनका देहांत हुआ था। इनकी प्रमुख कार्यों में तो ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। अब किताबों के नाम याद करो। तो सर, दो प्रमुख किताबें आपने बताई अभी, एक जपूजी साहिब, एक जपूजी साहिब और एक वीर। ठीक है, एक जपूजी साहिब और एक हमने डिस्कस की आसादी वार। एक हमने कौन सी डिस्कस की? आसादी वार। ये दो किताबों के नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। इनके द्वारा लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। ये एक ईश्वर में विश्वास करते थे, एक ईश्वर में विश्वास करते थे, भेदभाव को नहीं मानते थे। ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, कर्म के सिद्धांत में मानते थे। उसके अलावा इनके द्वारा चार उदासियां, मतलब चार जगह की धार्मिक यात्राएं की गई, जिसमें उन्होंने भारत, तिब्बत, श्रीलंका, अरब और पर्शिया, इन सब क्षेत्रों की यात्राएं की है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा, इतने में हमारा काम बन जाएगा। दैट वुड बी मोर देन इनफ। एक ओमकार की अवधारणा, अर्थात ईश्वर एक है। सभी धर्मों, सभी ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने यही कहा कि ईश्वर एक है, अर्थात एक ओमकार की अवधारणा गुरु नानक देव जी के द्वारा दी गई थी। तो यही बातें हैं, यही प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए अगले गुरु के बारे में बात करते हैं। गुरु नानक देव जी के बाद अगले गुरु जो है वो है गुरु अंगद जी। गुरु अंगद जी, तो ये सिख धर्म के दूसरे गुरु और गुरु नानक देव जी के शिष्य थे। इनका मूल नाम लहणा था। ये पूछा जाता है, इनका मूल नाम लहना था। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु अंगद जी का मूल नाम क्या था? लहना। गुरु अंगद जी का ओरिजिनल नेम क्या था? लहना। ये याद रखिएगा। इनका जन्म 31 मार्च 1504 को मट्टे दी सराय, पंजाब, भारत में हुआ था। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। ये दो बातें याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न बनता है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि किस गुरु के द्वारा लंगर व्यवस्था को शुरू किया गया? गुरु नानक देव जी। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया कि अब लंगर व्यवस्था चलेगी ही चलेगी, लंगर व्यवस्था को रोका नहीं जाए।
तो लंगर व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय गुरु नानक देव जी को जाता है। लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाने का श्रेय गुरु अंगद को जाता है। गुरुमुखी लिपि सबसे महत्वपूर्ण लिखी, जिसमें आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया गया। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार भी गुरु अंगद के द्वारा किया गया। सारी चीजें याद हो जाएंगी, परेशान मत होना, अभी रिपीट भी कर लो। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी ननकाना साहिब, पाकिस्तान। उनका देहांत कहाँ हुआ? करतारपुर, डेरा बाबा, पाकिस्तान। उनके द्वारा कौन कौन सी किताब लिखी गई? जपू जी साहब सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। उन्होंने क्या किया? लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, एक ओमकार की अवधारणा दी, भेदभाव को नहीं मानते थे, सामाजिक पाखंडों को नहीं मानते थे, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को मानते थे। ठीक है। 4 उदासियां, भारत, तिब्बत, श्रीलंका, अरब, फारस की यात्राएं की, मक्का मदीना गए, तब जाके उन्होंने कहा एक ओमकार अर्थात ईश्वर एक है। गुरु अंगद उनके शिष्य थे। गुरु अंगद को अगला गुरु बनाया गया। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण काम किए, लंगर व्यवस्था की को परमानेंट बना दिया और गुरुमुखी लिपि, सबसे इंपॉर्टेंट गुरुमुखी लिपि की शुरुआत। ठीक है। अच्छा, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, आप खुद ही बताइएगा कि जिस समय गुरु नानक देव जी के द्वारा सिखिज्म की स्थापना की गई, उस समय भारत पे सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इन सभी का शासन था और इन्होंने निश्चित तौर पर बाबर और हुमायूं का कार्यकाल भी देखा होगा। बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, क्योंकि इनका जो देहांत है वो 1539 में हुआ। तो बाबर भी आया, बाबर की मौत हुई, हुमायूं आया, बस, और हुमायूं का भी काल इन्होंने देखा होगा। तो सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, हुमायूं, बाबर, इन सब का टेन्योर इन्होंने जरूर देखा होगा। ठीक है। अब गुरु अंगद के बाद अगले जो गुरु हुए प्यारे दोस्तों, इनका नाम है गुरु अमरदास। इनका नाम क्या है? गुरु अमरदास। ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी 5 मिनट बाद फिर प्रश्न करूंगा, जवाब देना है। ठीक है। 5 मिनट के बाद दोबारा प्रश्न करूंगा, जवाब देना है। गुरु अमरदास। अब गुरु अमरदास जी जो हैं, इनका जन्म अमृतसर वाले क्षेत्र में हुआ था। ये बाद में नाम पड़ा है। ठीक है। इनके जो मुख्य कार्य हैं, इन्होंने भी लंगर प्रथा को अनिवार्य बनाया। पहले लंगर फिर दर्शन, ये वाली प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इन सब का विरोध इन्होंने किया। गोइंदवाल साहब की स्थापना इनके द्वारा की गई। गोइंदवाल साहिब की स्थापना की गई। मंजी प्रथा, यहीं से सवाल बनता है, 2 से 3 बार सवाल बना है यहीं से। ये चीज याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण यही है। ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि किस गुरु के द्वारा मंजी प्रथा की शुरुआत की गई थी। प्यारे दोस्तों, मंजी प्रथा की शुरुआत गुरु अमरदास के द्वारा की गई थी। मंजी प्रथा का अर्थ था सिख धर्म के प्रचार और प्रबंधन के लिए इन्होंने 12 धार्मिक केंद्र बनाए थे और वहां एक एक प्रमुख अधिकारी को नियुक्त किया था, जिन्हें मंजरिया कहा जाता। तो इन्होंने सिख धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सिख धर्म के प्रबंधन के लिए 22 धार्मिक केंद्रों की स्थापना की थी। 22 धार्मिक केंद्र बनाए थे और उन 22 धार्मिक केंद्रों को मंजरिया कहा जाता था। मंजरी। तो मंजी प्रथा की शुरुआत गुरु अमरदास के द्वारा की गई। हर गुरु के बारे में ना सारी महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए। हर गुरु के बारे में सारी महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए। जपू जी साहब, आशा दीवार, ये सब पता होना चाहिए। ये मंजी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? गुरु अमरदास के द्वारा की गई। ठीक है। फिर अकबर ने गुरु अमरदास जी से भेंट की और इनकी पुत्री गोइंदवाल में मिलने आए थे, गोइंदवाल साहिब में मिलने आए थे, और इनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ गांव भी दान में दी। इनकी पुत्री थी बीबी भानी और बीबी भानी को कुछ गांव दान में दिए थे। तो अब तक आप देखेंगे कि मुगल और गुरुओं के बीच में संबंध अच्छे हैं। आगे जाकर के संबंध बहुत खराब होने वाले हैं, पर अब तक संबंध बहुत अच्छे हैं। अकबर ने लंगर भी खाया था। ठीक है। और लवन नाम की एक नवीन विवाह पद्धति को इन्होंने शुरू किया था। लवन नाम की नवीन विवाह पद्धति को शुरू किया था। अब बार बार रिवीजन होगा क्लास में, इसलिए बहुत धैर्य से क्लास करना, क्योंकि मैं जानता हूं ये टेबल कंटेंट है, आप भूल जाओगे, तो बार बार हम रिकॉल करेंगे। चलो एक बार रिवीजन कर लो जल्दी से। गुरु नानक देव जी, ये कौन है? संस्थापक हैं सर, फाउंडर हैं। ठीक है। जन्म कहां पर हुआ है? ननकाना साहिब, तलवंडी, पाकिस्तान में।
देहांत कहाँ पर हुआ है? करतारपुर में, डेरा बाबा पाकिस्तान में। किताबें कौन सी हैं? जपूजी साहब, आसा दी वार, आसा दी वार। इसके अलावा लंगर व्यवस्था की शुरुआत इनके द्वारा की गई, और एक ओमकार और 4 उदासियां। ठीक है, 4 यात्राएं। फिर हमने किसके बारे में डिस्कस किया सर? गुरु नानक देव जी के बाद जो अगले गुरु आते हैं, गुरु अंगद। और गुरु अंगद के बारे में 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया, लंगर व्यवस्था को इन्होंने स्थायी बना दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट गुरुमुखी लिपि का आविष्कार, सबसे इंपॉर्टेंट गुरुमुखी लिपि का आविष्कार। फिर इसके बाद हमने किसकी चर्चा की सर? इसके बाद हमने गुरु अमरदास के बारे में पढ़ा। इन्होंने मंजी प्रथा की शुरुआत की, जिसके तहत 22 धार्मिक केंद्र या मंजरियां बनाई गई। इन्होंने लवन नाम की एक नवीन विवाह पद्धति शुरू की। अकबर ने इनसे आकर के मुलाकात की थी, और अकबर ने इनकी बेटी बीबी भानी को कुछ गांव भी दान में दिए थे। इन्हीं गांव में आगे जाकर के अमृतसर की स्थापना होगी। इन्हीं गांव में आगे जाकर के गोइंदवाल में मुलाकात हुई थी, गोइंदवाल नाम की जगह पर। ठीक है, इतनी बातें याद रखना, महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला गुरु रामदास। अगले हैं जी गुरु रामदास। अब जो गुरु रामदास हैं, तो ये गुरु अमरदास के शिष्य और बाद में इनके दामाद भी हुए। ठीक है, 24 सितंबर 1534 को लाहौर में इनका जन्म हुआ था। 1577 में 1577 में इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी, जिसे रामदासपुर कहा जाता। अकबर ने 500 बीघा जमीन जो इनकी पत्नी बीबी भानी को प्रदान की गई थी, और इन्हीं के समय हरमिंदर साहब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। हालांकि निर्माण पूरा नहीं कर पाए, पर शुरुआत इन्हीं के समय हुई। हरमिंदर साहब के बीचों बीच में एक जलाशय है, जिसे अमृत सरोवर कहा जाता है। लावा नाम के 4 भजन इन्होंने बनाए, गुरु पद को पैतृक बनाए, और मसंद प्रथा की आय का 10वां हिस्सा धर्म के रूप में दान देना चाहिए, तो मसंद प्रथा की शुरुआत इन्होंने की थी। अब देखो कितने इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ध्यान से समझना। गुरु अमरदास है, गुरु अमरदास, गुरु अमरदास की पुत्री है, पुत्री का नाम है बीबी भानी। ठीक है, अब इनका जो विवाह है, इनका जो विवाह है वो किसके साथ हुआ है? गुरु रामदास के साथ हुआ है, गुरु रामदास के साथ हुआ है। अब गुरु रामदास जी ने क्या किया? इन्होंने अमृतसर की स्थापना की। पहला प्रश्न यही बनेगा, अमृतसर की स्थापना। यहां पर एक तालाब या सरोवर बनाया, इस सरोवर को अमृत सरोवर कहा गया, अमृत सरोवर कहा गया। अगला काम इन्होंने ये किया कि हरमिंदर साहब, हरमिंदर साहिब, जिसे आज हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण शुरू हुआ, उसका निर्माण शुरू हुआ, उसके कंस्ट्रक्शन को शुरू करवाया। और इन्होंने सिख धर्म के लोगों से कहा कि आप अपनी आय का जो 10वां हिस्सा है वो दान दीजिए, और इसी को मसंद प्रथा कहा गया, मसंद प्रथा। अब यही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मंजी प्रथा अलग है, मसंद प्रथा अलग है। याद रखना, मंजी प्रथा की जो शुरुआत है ना, अभी से बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर लो। कहीं भी पूछा जाए कि मंजी प्रथा, तो मंजी प्रथा की शुरुआत गुरु अमरदास के द्वारा की गई थी, और मसंद प्रथा की शुरुआत गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। अब गुरु रामदास जी के समय बड़ा चेंज ये आया कि गुरु रामदास जी के बाद जो गुरु का पद था वो आनुवांशिक हो गया, वो हेरिडेटरी हो गया। कैसा हो गया? आनुवांशिक हो गया, हेरिडेटरी हो गया, पैतृक हो गया। क्योंकि गुरु रामदास जी ने अपने पुत्र गुरु अर्जुन देव को, गुरु रामदास जी ने अपने पुत्र गुरु अर्जुन देव जी को अगला गुरु नियुक्त किया। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा गुरु पद को पैतृक बना दिया गया था? तो गुरु रामदास जी के द्वारा गुरु के पद को पैतृक बना दिया गया था, प्यारे दोस्त। ठीक है, फिर अगला नाम है गुरु अर्जुन देव जी का।
इनके समय पर भी बहुत सारे काम किए गए, अलग अलग प्रकार के काम किए गए। समझ पाइए क्या क्या काम हुए मुख्य। तो मुख्य कार्यों में देख पाए, इनका जन्म गोइंदवाल पंजाब में हुआ। ठीक है, गुरु रामदास जी के पुत्र थे। मुख्य कार्य, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब का संकलन इनके द्वारा किया गया। तो इसमें अनेक महान विभूतियों की रचनाएं हैं। कबीर, नामदेव, रैदास और सभी गुरु, इन सब की वाणी। कहा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब समन्वय का कितना बड़ा प्रतीक है, कितना बड़ा प्रतीक है कि दुनिया में सभी अच्छी चीजों को समावेश करना चाहिए, जो भी अच्छा है उसको लेना चाहिए हर जगह से। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब में जो भी महान विचार रहे, उन महान विचारों को जगह दी गई है। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब के संकलन का श्रेय किसे जाता है? गुरु अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहब के संकलन का श्रेय किसे जाता है? गुरु अर्जुन देव को जाता है। गुरुमुखी लिपि किसने बनाई? गुरु अंगद ने। अमृतसर की नींव किसने रखी? गुरु रामदास ने। हरमिंदर साहब की नींव किसने लिखी? गुरु रामदास। अब हरमिंदर साहब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा होगा गुरु अर्जुन देव के समय। ठीक है, गुरु अर्जुन देव के समय। तो इनके समय हरमिंदर साहब का निर्माण पूरा होगा और इसका जो शिलान्यास है वो कादरी संप्रदाय के संत मियां मीर के द्वारा रखी गई थी। अनिवार्य आध्यात्मिक कर इनके द्वारा भी लिया गया। तरन तारन नाम का एक शहर भी इन्होंने बसाया और लाहौर पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हो जाती है। लाहौर पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हो जाती है जहांगीर के द्वारा। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में जहांगीर के द्वारा इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब यहीं से मुगलों के साथ सिख धर्म की जो राइवलरी है उसकी शुरुआत होगी और यहीं से सिख धर्म के स्वरूप में भी परिवर्तन आएगा। अभी तक सिख धर्म बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को बहुत कठोर यातनाएं दी गई, उन्हें जेल में रखा गया और बेहद कठोर यातनाएं देने के बाद लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई, जहां आज गुरु डेरा साहिब है। और यहीं से आप देखेंगे कि मुगल और सिख के बीच में राइवलरी की शुरुआत होगी। दोनों के बीच में संबंध बेहद खराब हो जाएंगे और ना सिर्फ संबंध खराब होंगे बल्कि सिख धर्म का स्वरूप अब राजनीतिक और सैन्य रूप भी रहने लगेगा। एक पॉलिटिकल और मिलिट्री फॉर्मेशन भी चेंज होने लगा। कारण क्या था? कारण यह था कि जहांगीर का बेटा था खुसरो। खुसरो ने विद्रोह किया था और खुसरो को आशीर्वाद दिया था गुरु अर्जुन देव ने। अगेन उन्होंने कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं किया था, लेकिन जहांगीर का इंटरप्रिटेशन यही था कि ये सपोर्ट कर रहे हैं खुसरो को, इसलिए जहांगीर ने इन्हें पकड़ा और पकड़ करके कठोर यातनाएं दी और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किन गुरु के बाद से मुगलों और सिखों के बीच में विरोधी संबंधों की शुरुआत होती है? तो गुरु अर्जुन देव के। ठीक है, अभी तक के जो सारे प्रश्न हैं एक बार जल्दी से देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा, पहला सवाल कि सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु नानक देव जी के द्वारा। ठीक है, ओके, एक सेकंड का समय दीजिएगा प्यारे दोस्तों। माफ कीजिएगा साथियों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं सिख धर्म के छठवें गुरु गुरु हरगोविंद जी के बारे में। दोस्तों, गुरु हरगोविंद जी का जन्म 19 जून 1595 को पंजाब के गोइंदवाल वाले क्षेत्र में हुआ था। अब जैसा हम जानते हैं कि यहाँ से सिख धर्म के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा और मुगलों के साथ उनके संबंधों में भी परिवर्तन हो जाएगा। एक वो समय भी था जब गुरु अमरदास से अकबर आकर के मिले थे, उन्होंने लंगर खाया था और उनकी बेटी को उन्होंने बहुत सारे गांव दान किए थे। ठीक है, और अब एक समय ऐसा आ गया जब गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने बहुत सारी यातनाएं दे करके लाहौर में उनकी निर्मम हत्या करवा दी। ये सारी बातें हमने सुनी। तो जब गुरु हरगोविंद अगले गुरु बनेंगे तो वो यहाँ से सिख धर्म के स्वरूप में परिवर्तन करेंगे, सिखिज्म के नेचर में चेंज आएगा और चेंज आएगा संत सिपाही की परंपरा की शुरुआत या
मीरी और पीरी की परंपरा की शुरुआत। कहने का मतलब यह है कि अब गुरु हरगोविंद ये निवेदन करेंगे कि हमें अपना आध्यात्मिक विकास तो करना है, लेकिन आध्यात्मिक के साथ साथ हमें अपना सैन्य विकास भी करना है। इसीलिए संत सिपाही की परंपरा शुरू होगी कि आध्यात्म का स्तर तो ऊंचा बनाइए, पर एक लड़ाकू की जाति के रूप में भी आगे बढ़िए, एक सैन्य जाति के रूप में भी आगे बढ़िए। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसके द्वारा सिख धर्म में सैन्य संगठन की शुरुआत हुई। तो गुरु हरगोविंद के द्वारा इस चीज की शुरुआत हुई थी। उन्होंने संत सिपाही और या मीरी और पीरी की अवधारणाओं का प्रतिपादन किया था। अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। गुरु हरगोविंद के द्वारा अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की गई। दरबार में नगाड़ा बजाना और अमृतसर की किलेबंदी भी की गई। जहांगीर ने इन्हें 2 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था। पंजाब में कीरतपुर साहब का निर्माण भी इन्हीं की देखरेख में हुआ था। तो इनके द्वारा किए गए मुख्य कार्यों को याद रखिएगा कि गुरु हरगोविंद के समय से ही सिखों के स्वरूप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और वो एक सैन्य जाति के रूप में उभरना शुरू हो जाएंगे। संत सिपाही की अवधारणा हो या फिर मीरी और पीरी की अवधारणा हो, इनका विकास गुरु हरगोविंद के समय ही होगा। अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु हरगोविंद के द्वारा। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद गुरु हरराय और गुरु हरकिशन। गुरु हरराय बहुत ही शांति प्रिय थे। इनके समय मुगलों से कोई भी झड़प नहीं हुई, लेकिन वो चाहते थे कि जितने भी शाहजहां के पुत्र हैं, उन पुत्रों में दारा शिकोह अगर सुल्तान बनता है या बादशाह बनता है, वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर होगा। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे हरकिशन या हरकृष्ण को बनाया था। अब यहीं पर साथियों एक विवाद होता है जिसे बेदी सोडी का विवाद कहा जाता है। देखिए, गुरु हरराय के 2 पुत्र थे। एक थे उनके बड़े बेटे रामराय और एक थे उनके छोटे बेटे हरकिशन। अब हरकिशन मात्र 5 वर्ष के थे जब उन्हें अगला गुरु बनाया गया। सिख धर्म के 10 गुरुओं में सबसे कम उम्र में जो गुरु बने हैं वो है गुरु हरकिशन, इसलिए उन्हें बाला साहिब भी कहा जाता है। तो रामराय जो कि उनके बड़े भाई थे, दोनों के मध्य में एक विवाद की स्थिति भी बनी। यहां तक रामराय जी ने अपना अलग से एक तख्त भी बना लिया था। तो एक प्रश्न किया गया, आप जाकर के देखिए पुराने सालों के पेपर में, तो उसमें प्रश्न पूछा गया कि सिख धर्म के 10 गुरुओं में से वे गुरु कौन थे जो सबसे कम उम्र की आयु में गुरु बने थे। तो याद रखना, गुरु हरकिशन मात्र 5 वर्ष की आयु में गुरु बनाए गए थे, इसलिए उन्हें बाला साहिब कहा जाता है। और अपने भाई रामराय के साथ उनका बेदी सोडी का विवाद हुआ था। यही कारण था कि गुरु रामराय ने देहरादून में अपनी एक अलग गद्दी स्थापित की थी। तो यहां से इस पूरे के पूरे जो स्लाइड है, यहां से 3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, अकाल तख्त की स्थापना किसने की? गुरु हरगोविंद ने। दूसरा प्रश्न बनेगा प्यारे दोस्तों कि किस गुरु के समय से सिख धर्म में सैन्य प्रवृत्तियां आने लगी? तो गुरु हरगोविंद के समय से। तीसरा प्रश्न बनेगा कि सबसे कम उम्र में गुरु बनने वाले संत कौन थे? तो गुरु हरकिशन। चौथा प्रश्न बनेगा, बेदी सोडी का विवाद किनके बीच में हुआ? तो गुरु हरराय के 2 पुत्र गुरु हरकिशन और गुरु रामराय के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। कुछ लोगों को समझ आ रहा होगा कि हाँ सर, यही प्रश्न पूछा गया था कि किन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, किसे हिंद की चादर कहा जाता है? तो गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता है प्यारे दोस्तों। तो ये सिखों के, सॉरी ये गलत लिख गया, ठीक कर लीजिएगा। ओके, यदि धर्म की रक्षा के लिए शीश देना पड़े तो भी अन्याय का विरोध आवश्यक है। मुगलों के विरुद्ध इन्होंने करतारपुर का युद्ध लड़ा था, औरंगजेब का विरोध किया था, कश्मीर के पंडितों की रक्षा की थी, आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। 1675 में औरंगजेब द्वारा
दिल्ली में इनकी हत्या कर दी गई और आज भी दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा स्थित है। आज भी दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा स्थित है। तो महान गुरु तेग बहादुर, इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप धर्मांतरण कर लो। तब इन्होंने कहा था कि अगर मुझे अपना शीश भी कटाना पड़े तो वह भी मंजूर है, लेकिन अपने धार्मिक पथ से मैं विमुख नहीं होऊंगा। औरंगजेब ने बहुत चुनौतियां दी। मुगलों के खिलाफ इन्होंने करतारपुर का युद्ध भी लड़ा, बैटल ऑफ करतारपुर लड़ी। कश्मीरी पंडितों की रक्षा की, क्योंकि कश्मीरी पंडितों पर भी जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा था, तो कश्मीरी पंडितों की रक्षा की। औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली में इनकी हत्या करवा दी और दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि शीशगंज गुरुद्वारा किसकी स्मृति में बनाया गया? गुरु तेग बहादुर की स्मृति में। शीशगंज गुरुद्वारा कहां पर है? दिल्ली में है। किसे हिंद की चादर कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो है ये अंतिम गुरु हुए और इन्होंने फिर गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु घोषित किया। इसके बाद के गुरु मतलब 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। बाद में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही एक अल्टीमेट गुरु बना दिया सिख धर्म का, क्योंकि वो जानते थे कि गुरु के पद को लेकर के हो सकता है कि आगे बहुत विवाद हो, लोगों के बीच में बहुत मतभेद हो, तो उन्होंने गुरु की परंपरा को समाप्त करके अंतिम रूप से आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु बना दिया था। ठीक है, गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना बिहार में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। यहां से प्रश्न बनता है, अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद के द्वारा की गई, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब इसमें क्या था? आनंदपुर साहिब, बैसाखी 13 अप्रैल 1699, संत सिपाही, पंच प्यारे, ये सारी अवधारणाएं इन्होंने भी अपनाई। पंच प्यारे में दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह और साहिब सिंह शामिल थे। पंच प्यारे की अवधारणा पूछी भी जाती है, तो 5 इनके बहुत क्लोज अलाय, दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह और साहिब सिंह। सिख धर्म सिंह को, पुरुष को सिंह और स्त्री को कौर लगाने की बात कही कि जितने भी पुरुष हैं वो अपने नाम के पीछे सिंह लगाएंगे और जो स्त्रियां हैं वो अपने नाम के पीछे कौर लगाएंगी। ठीक है, सिखों के लिए 5 करार कि एक सिख को केश, कच्छ, कंघा, कड़ा व कृपाण को धारण करना चाहिए। 5K या 5K की अवधारणा। ठीक है, पाहुल नामक एक त्योहार शुरू किया और 52 हुक्म या 52 आदेश जारी किए। इन्होंने 10म ग्रंथ की रचना की, जिसमें 24 अवतार, चंडी दीवार, कृष्ण अवतार की चर्चा की गई है। जप साहिब, जफरनामा, जफरनामा जो औरंगजेब को इन्होंने पत्र लिखे थे वो जफरनामा में संग्रहित किए गए। इनकी आत्मकथा विचित्र नाटक के नाम से जानी जाती है। दमदमा साहिब ये पंजाब में है, जिसे गुरुओं की काशी कहा जाता है। यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संस्करण तैयार किया गया था। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि किसके द्वारा गुरु ग्रंथ साहब का अंतिम संकलन किया गया? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा गुरु ग्रंथ साहब का अंतिम संकलन किया गया। दमदमा साहब पंजाब में है, जिसे गुरुओं की काशी कहा जाता है, वहीं पर इन्होंने अंतिम रूप से संकलित किया था। फिर बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया। इनके चारों पुत्र, जिन्हें साहिबजादा कहा जाता है, का बलिदान। अजीत सिंह और जुजार सिंह ये चमकौर के युद्ध में शहीद हुए। जोरावर सिंह और फतेह सिंह ये सिरहिंद में दीवार में चुनवा दिए गए। सिरहिंद में दीवार में चुनवा दिए गए। 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में एक पठान अजीम खान के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। इनकी हत्या कहां पर हुई? महाराष्ट्र के नांदेड़ में। इनके द्वारा कौन कौन से प्रमुख कार्य किए गए? पंच प्यारे जो इनके 5 बहुत अजीज थे,
इसके अलावा इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में। इसके अलावा इनके 4 बेटे थे जिन्हें 4 साहिबजादा कहा जाता था, वो शहीद हो गए। अजीत सिंह और जुजाड़ सिंह चमकौर के युद्ध में, और जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद में दीवाल में चुनवा दिया गया। इन्होंने जफरनामा, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को जो पत्र लिखे थे उनका संकलन किया गया। दसम अवतार, जिसके अंतर्गत 24 अवतार, चंडी दीवार, कृष्ण अवतार आता है, इन सब की रचना की। 52 हुक्म, पाहुल नाम का त्योहार, ये सारे उनके द्वारा लिए गए प्रमुख इनिशिएटिव थे। ठीक है, अब आखिर में हम बंदा बहादुर के बारे में और जान लेते हैं, फिर कल से हम चर्चा कर रहे होंगे प्यारे दोस्तों अगले टॉपिक की। देखिए, जैसे ही गुरु की परंपरा समाप्त हो गई तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा बंदा बहादुर जी को सिख साम्राज्य का प्रमुख बनाया गया। अब गुरु की परंपरा समाप्त हो गई थी, लेकिन बंदा बहादुर बहुत करीबी थे, बहुत योग्य थे, तो उनसे कहा गया कि आप अब सिख साम्राज्य को या सिख धर्म को, हमारे साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद बंदा बहादुर जी ही प्रमुख बने और मुगलों के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी, बहुत सफल लड़ाई इन्होंने लड़ी। तो यहां से सवाल क्या बनते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के बाद सिख धर्म का नेतृत्व किया। इनका मूल नाम लक्ष्मण देव या माधव दास बैरागी था। इनका मूल नाम लक्ष्मण देव या माधव दास बैरागी था। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी से इनकी मुलाकात होती है। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी से इनकी मुलाकात होती है। इनकी राजधानी, इन्होंने लोहरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, फतेहगढ़ साहब। ठीक है, मुख्य कार्य सिख राज्य की स्थापना इन्होंने की। कत्लगढ़ी में हजारों मुगलों की हत्या की। गुरु नानक देव व गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के इन्होंने चलवाए। और 1716 में गुरुदासपुर के युद्ध के बाद फर्रुखशियर के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। तो जो मुगल एम्परर था फर्रुखशियर, उसी ने बंदा बहादुर जी की हत्या की थी। तो यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि किस मुगल शासक के द्वारा, किस मुगल एम्परर के द्वारा बंदा बहादुर जी की हत्या की गई थी? तो वो फर्रुखशियर। कौन सा युद्ध था? गुरुदासपुर का युद्ध था। तो करतारपुर का युद्ध गुरु तेग बहादुर ने लड़ा था। उसके अलावा आप देख पाए, हमने पढ़ा चमकौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी थे, और जो गुरदासपुर का युद्ध हुआ उसमें बंदा बहादुर थे। गुरदासपुर के युद्ध में बंदा बहादुर थे। ठीक है, देखिए कुछ सवाल पूछे गए हैं पहले, जैसे उदासी और निर्मला संप्रदाय का सिख धर्म में क्या स्थान है? ये मुख्य धारा सिख धर्म का हिस्सा नहीं है। ये सिख धर्म की शाखाएं हैं जो विशेष परंपराओं का पालन करती हैं। ये हिंदू संप्रदाय हैं। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, ये जो हैं ये सिख धर्म की 2 शाखाएं हैं। सिख धर्म में भी ना बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे उदासी शाखा, निर्मला शाखा। इन सब के अलावा भी बहुत सी ब्रांचेस आपको देखने मिलेंगी। उदासी, निर्मला, निहंग, नामधारी, निरंकारी। तो ये सब अलग अलग शाखाएं हैं, ये सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं। उदासी, निर्मला, निहंग, नामधारी, निरंकारी। ठीक है, कई बार यहां से सवाल बन जाते हैं। नानक पंथी और खालसा में मूल अंतर क्या है धार्मिक विश्वास में? देखो, नानक पंथी शांतिवादी थे और खालसा जो है वो एक सैन्य संगठन था प्यारे दोस्तों। तो ये हमें मूल अंतर देखने के लिए मिलते हैं, ये हमें प्राइमरी डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो एक बार क्विकली हमारे साथ सारे गुरुओं को आप रिकॉल कर लीजिए, क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहां से सवाल बन सकता है, क्योंकि वही तथ्य आप याद रखें जो ज्यादा जरूरी हैं, जहां से सवाल बनने की संभावना ज्यादा है। तो देखिए, गुरु नानक देव जी से एक सवाल किया जा सकता है कि पहला सवाल गुरु नानक देव जी से बनता है, वो ये है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। जन्म कहां पर हुआ था? तलवंडी, पाकिस्तान, ननकाना साहिब। मृत्यु कहां पर हुई? अगेन पाकिस्तान में, करतारपुर में इनका देहांत हुआ था, मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम मेहता कालू या कल्याण चंद था। यहां तक। फिर इनके द्वारा कौन कौन सी प्रमुख किताबें लिखी गई? तो जपूजी साहब और आसादी वार। जपूजी साहब और आसादी वार, ये 2 किताबें गुरु नानक देव जी के द्वारा लिखी गई। इन्होंने लंगर व्यवस्था को शुरू किया और इन्होंने कहा ईश्वर एक है, और एक अवधारणा दी, एक ओमकार की अवधारणा। इन्होंने भारत,
तिब्बत, श्रीलंका, अरब और फारस क्षेत्रों की यात्रा की और इन्हें कहा गया चार प्रमुख उदासियां। इन्हें कहा गया चार प्रमुख उदासियां। इसके बाद गुरु अंगद अगले गुरु हुए। गुरु अंगद से संबंधित ये बात याद रखिएगा, इन्होंने गुरुमुखी लिपि और लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया और लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। गुरु अमरदास जी से संबंधित बात याद रखिएगा कि अकबर ने आकर के इनसे मुलाकात की थी और इनकी बेटी को 500 से अधिक गांव, कुछ किताबें 500, कुछ 100, कुछ 50 पर गांव दान दिए थे। यह बात सच है। उन्हीं गांव पर आगे जाकर के गुरु अमरदास जी के दामाद गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी और एक झील वहां पर बनाई गई जिसे अमृत सरोवर कहा गया। कालांतर में गुरु अर्जुन देव के द्वारा उसी अमृतसर में अमृत सरोवर के पास हरमिंदर साहब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया। उसके अलावा गुरु अमरदास जी के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने मंजी प्रथा की शुरुआत की थी। इन्होंने मंजी प्रथा की शुरुआत की थी। सिख धर्म के प्रबंधन के लिए 12 मंजियों की स्थापना की थी या 12 केंद्रों की स्थापना की थी। गुरु रामदास जी के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने अमृतसर की स्थापना की। हरमिंदर साहब की नींव इनके समय पर पड़ी, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होना था। इन्होंने मसंद प्रथा की शुरुआत की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसंद प्रथा का मतलब था धार्मिक दान देने की परंपरा, कि हर सिख को अपनी आय का 10वां हिस्सा जो है वो धर्म के लिए दान देना चाहिए। और इन्हीं के बाद गुरु पद पैतृक हो गया, क्योंकि इनके बाद गुरु अर्जुन देव अगले गुरु बने। गुरु अर्जुन देव इनके पुत्र थे, तो यहां से पैतृक हो गया पद। गुरु अर्जुन देव के समय पर दो बड़ी घटनाएं होती हैं प्यारे दोस्तों। गुरु ग्रंथ साहब या आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया और इन्हीं के समय कादरी संप्रदाय के संत मियां मीर के द्वारा हरमिंदर साहब की नींव रखी गई थी। ठीक है, और एक शहर इन्होंने बनाया था, तरन तारन शहर। फिर हमने गुरु हरगोविंद जी के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर बहुत सारी यातनाएं देकर के मार देता है और कारण यह था कि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की थी, ऐसा जहांगीर को लगता था, पर उन्होंने सिर्फ आशीर्वाद दिया था। एक संत है, किसी भी संत के पास आप जाओगे वो आपको आशीर्वाद ही देंगे। ठीक है, तो गुरु हरगोविंद के समय से सिख धर्म की प्रवृत्ति बदलना शुरू हो गई और इन्होंने मीरी और पीरी धार्मिक परंपराओं को शुरू किया और सिख धर्म में लोगों से कहा कि अपना आध्यात्मिक विकास तो कीजिए पर सैन्य क्षमताएं भी विकसित कीजिए, और इनके द्वारा अकाल तख्त की स्थापना भी की गई। फिर हम आगे बढ़े, हमने गुरु हरराय के बारे में पढ़ा। शांति प्रिय रहे, लेकिन इनके दो बेटे हरकिशन और रामराय के बीच में गद्दी को लेकर के बेदी और सोडी का विवाद हुआ था। गुरु हरकिशन सबसे कम उम्र में गुरु बनने वाले थे, मात्र 5 वर्ष की आयु में, इसलिए उन्हें बाला साहिब भी कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में याद रखिएगा साथियों, इन्होंने कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए अगर अपना सर भी कटाना पड़े तो कोई बात नहीं। औरंगजेब से इनका विवाद हुआ। जब इनका विवाद हुआ तो औरंगजेब ने दिल्ली में इनकी हत्या कर दी और वहीं पर आज शीशगंज गुरुद्वारा स्थित है। गुरु गोविंद सिंह आखिरी 10वें और आखिरी गुरु हुए। गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। पटना में जन्म हुआ था। महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी गई और इसके बाद आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान लिया गया। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। 5 करार की अवधारणा लेकर के आए। पाहुल नाम का त्योहार, विचित्र नाटक, दसम पंथ जैसी किताबों की रचना भी इनके द्वारा की गई। ये सारी बुक्स भी इनके द्वारा लिखी गई। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी। फिर हमने बंदा बहादुर जी के बारे में पढ़ा कि गुरु गोविंद सिंह जी के बाद नेतृत्व बंदा बहादुर ने संभाला और एक युद्ध लड़ा जिसे हम गुरदासपुर का युद्ध कहते हैं, जहां फरूख शेर के द्वारा बंदा बहादुर जी की हत्या कर दी गई। तो यही महत्वपूर्ण बातें हैं। बहुत अच्छे से चीज़ों को रिकॉल कीजिएगा और जब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो उनका क्विज लगाइएगा, याद करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल का लेक्चर थोड़ा छोटा होगा क्योंकि हमें अब सिख साम्राज्य, महाराजा रणजीत सिंह, इनके बारे में पढ़ना है और सिख साम्राज्य का कैसे विलय होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में, वो हम पढ़ेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।